आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो भक्ति, कर्तव्य और समय के चक्र के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का नाम है राम की अंगूठी, एक दिव्य कर्तव्य की कहानी। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जब भगवान का कोई अवतार धरती पर अपना काम पूरा कर लेता है तो उनकी विदाई कैसे होती है? मतलब ये कोई आम बात तो है नहीं, है ना? और इसी सवाल में आज की पूरी कहानी का राज छिपा है। हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की। भगवान श्री राम का धरती पर अवतार लेने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका था। अब वक्त था उनके अपने लोक वैकुंठ लौटने का। पर उनके इस सफर के बीच में एक ऐसी रुकावट थी, एक ऐसी बाधा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आखिर ये दिव्य दुविधा थी क्या? देखिए, श्री राम ने तो तय कर लिया था कि धरती पर उनका समय अब पूरा हो गया है, उन्हें अपने शाश्वत धाम लौटना ही था। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये प्रक्रिया इतनी सीधी सादी नहीं थी जितनी लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले काल को, यानी समय और मृत्यु के देवता को अयोध्या आना था। उनका काम था श्री राम को ये बताना कि उनका समय पूरा हो गया है। ये ब्रह्मांड का एक नियम था, एक कानून जिसे कोई टाल नहीं सकता था। और बस यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी, सबसे अनोखी बाधा सामने आती है, और वो थे द्वारपाल हनुमान। जी हाँ, उनकी भक्ति और उनकी शक्ति ही इस पूरी दिव्य योजना के आड़े आ रही थी, क्योंकि वो श्री राम के मुख्य द्वार पर एक ऐसी ढाल बनकर खड़े थे जिसे कोई भेद नहीं सकता था। जरा इस बात की गहराई को समझिए। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल थी कि उनकी मौजूदगी में खुद मृत्यु यानी कालदेव अयोध्या के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो अयोध्या के दरवाजे पर ही आकर रुक गए थे, अंदर जाना नामुमकिन था। तो यहाँ एक अजीब सी स्थिति बन गई थी, है ना? एक तरफ था काल, यानी यूनिवर्स का अटल नियम जिसे अपना काम करना ही था, और दूसरी तरफ थे हनुमान, अपने प्रभु के सबसे बड़े रक्षक, जो किसी को भी राम के पास आने नहीं देंगे। सोचकर देखिए, एक अजेय शक्ति का सामना एक अटूट भक्ति से हो रहा था। अब श्री राम तो सब जानते थे। उन्हें पता था कि हनुमान को सीधे सीधे रास्ते से हटाना नामुमकिन है। उनकी भक्ति के आगे कोई भी तर्क, कोई भी कारण काम नहीं करने वाला था। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई, एक दिव्य लीला रची। अब ये लीला शब्द को समझना थोड़ा जरूरी है। ये सिर्फ एक खेल नहीं होता। लीला का मतलब है ईश्वर द्वारा रचा गया एक दिव्य नाटक, एक कॉस्मिक प्ले, जिसका कोई ना कोई गहरा मतलब होता है। और श्री राम की ये योजना इसी लीला का हिस्सा थी। और ये लीला देखने सुनने में बड़ी सरल थी। श्री राम ने क्या किया? उन्होंने जानबूझकर अपनी अंगूठी गिरा दी, और वो अंगूठी सीधे फर्श की एक दरार में चली गई। और फिर उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान को बुलाया और कहा कि इसे ढूंढकर वापस लाओ। अब हनुमान जी के लिए तो प्रभु की आज्ञा ही सब कुछ थी। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत एक छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण किया और उस दरार में अंगूठी के पीछे निकल पड़े। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उन्हें कहाँ ले जाने वाला है, क्योंकि वो छोटी सी दरार वो कोई आम दरार थी ही नहीं। वो तो सीधा पाताल लोक यानी नागों की दुनिया का रास्ता थी। हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में उतरते चले गए, एक बिल्कुल अनजान रहस्यमयी लोक में। वहां पाताल लोक में उनकी मुलाकात हुई नागराज वासुकी से। हनुमान जी ने उनसे अपनी अंगूठी के बारे में पूछा, लेकिन वासुकी ने उन्हें जो चीज दिखाई उसे देखकर तो खुद हनुमान भी हैरान रह गए। उनके सामने बिल्कुल वैसी ही राम नाम वाली अंगूठियों का एक पूरा का पूरा पहाड़ था। सोचिए जरा, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, अनगिनत लाखों करोड़ों अंगूठियां। वो पहाड़ असल में समय के अनंत चक्र यानी इन्फिनिट साइकिल का प्रतीक था। वहां पड़ी हर एक अंगूठी एक पूरे युग की कहानी अपने अंदर समेटे हुए थी। और तब नागराज वासुकी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने हनुमान को बताया, हर त्रेता युग में जब श्री राम के धरती से जाने का समय आता है तो वो अपनी अंगूठी ठीक इसी तरह नीचे गिरा देते हैं। ये उनका तरीका है आपको यहाँ पाताल लोक भेजने का, ताकि आप यहाँ उस अंगूठी को ढूंढें और पीछे अयोध्या में काल अपना काम पूरा कर सके। और बस उस एक पल में हनुमान जी को सब कुछ साफ हो गया। उन्हें समझ आ गया कि ये अंगूठी ढूंढना कोई साधारण काम नहीं था। ये तो उनके प्रभु की लीला थी।
उन्हें बड़े ही सम्मान और प्रेम से दूर भेजने का एक तरीका, ताकि श्री राम अपना अंतिम कर्तव्य, अपना फर्ज पूरा कर सकें। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब तक हनुमान जी अंगूठी लेकर पाताल लोक से अयोध्या वापस लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रभु श्री राम सरयू नदी में प्रवेश करके अपने दिव्य धाम वैकुंठ जा चुके थे। उनकी लीला सफल हो गई थी। तो इस पूरी अद्भुत कथा से हम क्या सीखते हैं? देखिए, इसके 3 बड़े टेकअवेज हैं। पहला, हनुमान की भक्ति की शक्ति। उनकी डिवोशन इतनी शक्तिशाली थी कि खुद भगवान को एक लीला रचनी पड़ी। दूसरा, समय का चक्र, यानी यूनिवर्स का कानून अटल है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, भगवान के अवतार के लिए भी नहीं। और तीसरा, हनुमान का आशीर्वाद। यही कारण है कि माना जाता है कि जहां हनुमान है वहां अकाल मृत्यु यानी अनटाइमली डेथ का भय नहीं होता। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची भक्ति यही है कि हम अपने आराध्य को उनके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने दें, भले ही इसका मतलब उनसे दूर होना ही क्यों ना हो? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।